प्रिय प्रिय मित्रगण, जैसा कि आपको पता है कि हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम आपको कुछ चैप्टर्स आपको पेपर आने से पहले आपको पढ़ा देंगे। चैप्टर कक्षा 6 का है हमारा ब्रह्मांड। ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और इसके कुछ प्रश्न भी होंगे। पहले हम आपको छोटी सी थ्योरी आपको पढ़ाना चाहेंगे और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर हम आपको आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखेंगे जो आपको बताना है। भारत में आसमान दिखने वाले 7 तारों को समूह को सप्तऋषि कहता है। ठीक है। भारत के कई भागों में इन तारों के समूह को चारपाई भी कहते हैं या चार भाई भी इसको बोलते हैं। फ्रांस में इसे सॉसपेंस यानी कि हत्थे वाली ढोंगचे यानी कि सियोपैंस भी तो बोलते हैं। ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल या यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर के भाग हैं। आप लोग लिख रहे थे कि क्या 40 दिन में होगा। देखो 40 दिन में जितना हो सकेगा उतना तो करेंगे, आके प्रयास करेंगे। मेरा स्टडी विद चैनल स्टडी विद पंकज सर है, आप इस पर सर्च करिए, देखिए। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियां एवं कृषि पालन पर निर्भर करती थी। ये आप लोग को पता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या हमारे कुछ और आगे की चीज़ें हैं, देखते हैं और कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमें करते रहना है अपना कार्य को और समझते रहना है। जहाँ भी कोई भी समस्या हो आप हमें बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्ण रूपेण आपके साथ हैं। अगर किसी तरह का कोई भी समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो समझ गए, इसे सप्तऋषि ये कह दिए। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं मित्र और करते हैं अपना आगे के कार्यक्रम, है ना। प्राचीन समय में अधिकांश लोग जनजाति कृषि पशुपालन पर निर्भर रहा करते थे। ये आपको पता है ना कि रात के 4 बजे भोर में जब बोलेगा मुर्गा तब हम लोग जगेंगे। रात्रि के समय में लोग ना दिशा का निर्धारण भी कर लेते थे इसी चारों उन सब चीज़ों से। भारतीय समय अनुसार ध्रुव तारा उत्तर दिशा को सटीक रूप से बताता है। आप लोग जानते हैं ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, इसलिए लोग पता चल जाता है कि ये कौन सा दिशा है। अब हम लोग आते हैं खगोलीय पिंड में। खगोलीय पिंड के बारे में हम लोग जानेंगे कि आसमान में फैले जो तारे हैं उनके बारे में। आसमान में जो फैले तारे हैं उसे हम लोग धूमकेतु आदि के नाम से जाने जाते हैं। जो पृथ्वी पर अधिकांश चंद्रमा शामिल हो खगोल पिंड कहलाता है। तारे हाइड्रोजन हीलियम के मिश्रण है। ये आपको पता है कि तारे हाइड्रोजन और हीलियम से मिश्रण से बने हैं, है ना। अगर खगोलीय पिंड की बात की जाए तो खगोलीय पिंड में हमारे पृथ्वी सूर्य शामिल हैं। ये मेन है, आपको छांटने के लिए दिया जाएगा। ये अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं और ये ऊर्जा विकृत करता है। और ये वास्तविकता में एक तारा है। कौन? यानी कि सूर्य हमारे वास्तविक तारा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मित्र, आपको बताना है। ब्रह्मांड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आगे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मांड में अनेकों तारे हैं। आपको पता है कि ब्रह्मांड के खगोलीय में अनेकों तारे हैं जो बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। क्या है? जो बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इसमें असीम आसमान में अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, उसकी कोई सीमा ही नहीं। हमारा ब्रह्मांड है, विभिन्न तारों के अवशेष हैं। तारों के माध्यम से गैसों और धूल कण जमाव को गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बांधा है, उसे आकाश गंगा कहा जाता है। जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई में फैली हुई है उन्हें अनगिनत आकाशगंगा के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। आप लोग मित्र इसका ना नोट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे है कि क्या आप जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष की नापने की दूरी है ना, एक प्रकाश वर्ष ये दूरी मापने की इकाई है।
पूछेगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच है ना दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से ये चलता है, आपको पता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, आप इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने नॉलेज को इन्हांस करने की पूरी प्रयास करेंगे और जितना हो सकेगा आपके क्षमता के अनुसार जितना हो सकेगा उतना काम करेंगे। गति से जितनी दूरी तक जा सकता है उसे दूरी को क्या कहते हैं, 1 वर्ष में। अभी हम आपको बताए थे मित्र कि प्रकाश वर्ष दूरी की मापने की एक है कि 1 वर्ष द्वारा प्रकाश में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है ना। इस प्रकार प्रकाश वर्ष में 1 वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है, अतः यह दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछेगा मित्र और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। अब आइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में हम लोग ना ज़रा जानकारी लेते हैं मित्र। आगे देखते हैं हम लोग कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत एक है, उसको नाम है बिग बैंग। क्या नाम है? बिग बैंग एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग दिया हुआ है 13.7 अरब वर्ष पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ था जिसे बिग बैंग कहा जाता है ना। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंड की उत्पत्ति हुई, तब इसका विस्तार हो रहा था, है ना। पृथ्वी सहित मंदाकिनी परिवार और एरावत पथ के नाम से आकाशगंगा में स्थित है। एक बार फिर से, पृथ्वी सहित और मंदाकिनी एरावत पथ के नाम से, ये क्वेश्चन है मित्र जो राजस्थान में आया था, आकाशगंगा में स्थित था। हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा आपको पता है, ये क्वेश्चन पूछता है, सूर्य है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये क्वेश्चंस आप लोग लिख लेंगे मित्र और आपको बड़ा काम देगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र। लिखा हुआ है कि पुच्छल तारा या धूमकेतु, है ना, पुच्छल तारा या धूमकेतु की रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेती है, इसीलिए इसे पुच्छल तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा। अगर आपसे मित्र कोई पूछ दे तो आप लोग बता देंगे कि पुच्छल तारा या धूमकेतु क्या है, तो बर्फ, धूल, छोटी चट्टानें, गैसी आदि से पदार्थ से हुई है। इसकी गति बहुत तेज होने के कारण ये ना पूंछ जैसी एक संरचना बना ली है, इसीलिए इसे पुच्छल तारा कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ होता है और पूंछ उसके विपरीत दिशा में, इससे भी लोग ना दिशा का पता लगा लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मित्र, सबसे चर्चित पुच्छल तारा हैली है। क्या नाम है? हैली, है ना, हैली है, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था, अब ये पुनः 2062 में, अगर आप लोग की ज़िंदगी रही तो आप लोग देखेंगे कि क्या है। अब हम लोग ना अपने थ्योरी के माध्यम के साथ साथ अब हम लोग ना इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मित्र कि हैली, लिखा हुआ है हैली क्या है। देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि हैली एक पुच्छल तारा का समूह है। क्या है? एक पुच्छल तारा है, ठीक है ना। उपग्रह, उल्का, ये सब के बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा चैप्टर होगा, उसका नाम होगा सौर परिवार। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि यूनान में 7 समूह को क्या कहा जाता है। देखिए जो यूनान है, यूनान में 7 समूह है, उसको क्या कहा जाता है? जो 7 समूह को सतघरवा, सतभयवा, सप्तऋषि कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ने उसको स्मॉल बियर कहते हैं। सप्तऋषि मंडल हमारे इंडिया में कहा जाता है। और हमारा जो लिखा हुआ है कि ये सॉसपेंस कहाँ कहा जाता है, इसको ना फ्रांस में कहा जाता है। सप्तऋषि कहाँ कहा जाता है जी? तो आपको पता है कि हमारे भारत में। स्मॉल बियर पता चलेगा कि इसको यूनान में कहा जाता है मित्र, है ना। तो इसी प्रकार से आपको, जैसे हम अभी लिख रहे हैं वैसे ही आपको कॉपी पे लिख लेना है। किसी दूसरे प्रकाश में चमकने, लिखा किसी दूसरे के प्रकाश से चमकने वाले पिंड को क्या कहते हैं? समझिएगा गौर से, है ना कि प्रकाश की चोरी करके, तो उसे हम लोग ना
ग्रह और उपग्रह कहते हैं। लिखा है किसी दूसरे के प्रकाश से चमकने वाले पिंड को क्या कहते हैं? पिंड लिखा है मित्र, पिंड को समझना है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ आते हैं और ये क्वेश्चन हमारा आगे के पीडीएफ में मिलेगा। देखते हैं वो कहाँ पे छिपा पड़ा है। हाँ, मिल गया, आ जाइए। यहाँ पे अपना क्वेश्चन है मित्र, देख लीजिए। लिखा हुआ था कि असीम आसमान में जिसमें समगोलिकाएं बिखरी हुई है उसे क्या कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, थोड़ा धुंधला हो गया है आप लोगों को, है ना, प्रतीत होता है। उसे हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। उसे हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं, आपको जैसा कि पता है। आखिरी बार धूमकेतु लिखा हुआ है कि हैली धूमकेतु कब देखा गया। तो आखिरी बार मित्र कब देखा गया था? तो आप लोग बहुत सारे मित्र होंगे जिनके ना डेट ऑफ बर्थ होगा 1986, आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं मित्र। क्या है अगला क्वेश्चन अपना? आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि तारे चमकते हैं। तो तारे कैसे चमकता है ये आपको पता करना है कि ये खुद के प्रकाश से ही है। तो इसमें मित्र हो जाएगा स्वयं के प्रकाश से। क्या है? स्वयं के प्रकाश से तारे चमकते हैं। ध्रुव तारे द्वारा दिशा निर्देशित होता है। तो बताया था कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की होता है और उसकी पूछ पश्चिम दिशा के ये होता है पूछ, और ये होता है सिर, है ना। और इसके ये सब दाएं बाएं वाले चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाएगा। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग मित्रों से आशा करते हैं कि स्टडी विद पंकज आपकी सेवा में है और हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आपकी तरक्की चाहते हैं। अगर किसी मित्र को कोई दिक्कत परेशानी है तो मेरा नंबर है 8295042388। आप इस पे ना हमें कॉल कर लीजिए, फ्री में आपको सारे नोट्स बुक्स सारे बता देंगे। बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि बुक्स के नाम बताइए, बुक्स के नाम। बुक्स के नाम से आपको क्या मतलब? आप पढ़िए ना, आप पढ़ाई कीजिए पूरे दिल से। ठीक, थैंक यू मित्र। कल आपका होगा सौर्य परिवार।